बैठे हैं सुशील मोदी। चारा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था पटना में PIL CBI जांच के लिए। आज सब लोग जेल में गए ना, अलकतरा घोटाले में जेल में गए ना। ये नीतीश कुमार विरोध में आए थे, ये जानिए आप लोग। ये ललन सिंह तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पिटिशनर थे पटना हाईकोर्ट में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखो तो तेजस्वी जी, आपको बताना चाहूंगा, ये रेलवे घोटाले में जो आपका नाम आया है, सुशील मोदी हम लोग तो काम कर ही रहे थे, बाबू ललन सिंह हम लोग से 10 कदम आगे बढ़े हुए थे। तो नीतीश बाबू, अब आपका नाम पलटू राम रखा है, ये सब तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए मैंने नया नाम सोचा है, नीतीश कुमार गुलाटी मार, है ना। और नीतीश कुमार जी, आपके दिल में प्रधानमंत्री बनने की बहुत तबीयत है ना। मुझे मालूम है आपको लगता है कि मेरे नाम पर मामला बन जाएगा, लेकिन नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तय कर चुका है 24 में और बहुमत जिताने का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखो तो ये 9 साल बेमिसाल क्यों है? ये नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाकर दिखाया। वो भारत जो सक्षम भारत है, वो भारत जो साहसिक भारत है, वो भारत जो आत्मविश्वास से भरा भारत है, वो भारत जो गरीबों की चिंता करता है, वो भारत जो आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। भाजपा द्वारा पटना के बापू सभागार में सेवा सुशासन और 9 साल के जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, तो उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने भाजपा के 9 साल के कार्यक्रमों के बारे में, योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को एक नया नाम दिया है। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार गुलाटी मार। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को कई नसीहतें भी दी। आइए सुनते हैं कि रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। मैं आप सभी पटना साहिब के कार्यकर्ताओं और जनता को झुककर प्रणाम करता हूं। और नारा बहुत लग रहा है, तो आज मैं एक नारा लगाना चाहता हूं और आप सभी जोर से लगाएं। पटना साहब की जनता जिंदाबाद, पटना साहब की जनता जिंदाबाद, पटना साहब के भाजपा के कार्यकर्ता जिंदाबाद, पटना साहब के भाजपा के कार्यकर्ता जिंदाबाद। मेरे प्यारे मित्रों, बहनों, 9 साल बेमिसाल उसके आयोजन में हम आए हैं। ये 9 साल बेमिसाल क्यों है? ये नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाकर दिखाया। वो भारत जो सक्षम भारत है, वो भारत जो साहसिक भारत है, वो भारत जो आत्मविश्वास से भरा भारत है, वो भारत जो गरीबों की चिंता करता है, वो भारत जो आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, और वो भारत जिसका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। ये हमने करके दिखाया। प्रभु राम का मंदिर बन गया, 3 तलाक खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया। सुशील जी ने कॉमन सिविल कोड का बता ही दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा परम सौभाग्य रहा मेरे मित्रों, आपने मुझे सांसद बनाया और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7.5 साल तक मुझे देश के कानून मंत्री, IT मंत्री, संचार मंत्री का दायित्व उनके आशीर्वाद से करना पड़ा। नरेंद्र मोदी देश को कैसे बदलते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप समझिए, आपके जीवन में बदलाव आया है। याद करिए, 48 करोड़ बैंक अकाउंट खुले गरीबों के, पटना में भी खुले, बिहार में भी खुले। आधार से जोड़ा गया 135 करोड़, आपके पास भी आधार है। मोबाइल से जोड़ा गया, देश में 120 करोड़ मोबाइल है, 80 करोड़ स्मार्टफोन है।
और गरीबों के बैंक अकाउंट में गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, खाद्य की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट भेजने लगे। और मालूम है 28 लाख करोड़ भेजा और 3 लाख करोड़ बचाया जो बिचौलिए खा जाएगा। आपको कोरोना का टीका लगाना मालूम है ना, मुफ्त लगा। उसकी जानकारी आपको कहां पर मिलती थी, याद है ना? आपके मोबाइल पर मिलती थी कि आपका पहला टीका, पहला डोज इस तारीख को यहां लगेगा। ये दोनों काम आपके सांसद संचार मंत्री के नाम को बताना चाहता हूं। आज कोरोना आया, उस पर पढ़ाई हुई कि नहीं मोबाइल पर? वकीलों के केस की सुनवाई हुई कि नहीं डिजिटली? मीटिंग हुई कि नहीं वर्चुअली? तो हम लोगों ने सबों ने मोदी जी का बहुत अभिनंदन किया है। लेकिन आज मुझे आपसे एक आग्रह करना है, अगर डिजिटल इंडिया के प्रवर्तक नरेंद्र मोदी जी को आज पटना साहिब के लोग डिजिटल सलामी देंगे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निकालिए अपने मोबाइल, निकालिए अपने मोबाइल और मेरे साथ फ्लैश करिए। तो करिए फ्लैश, निकालिए सब लोग अपने मोबाइल, निकालिए जल्दी, निकालिए सब मोबाइल, निकालिए सब मोबाइल, और निकालिए और निकालिए। देखिए अभी को डिजिटल सलामी दीजिए आप लोग, डिजिटल सलामी दीजिए आप लोग, और दीजिए ऊपर नीचे और दीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखो तो ये देश कैसे बदल गया, आप देख रहे हैं क्या डिजिटल सलामी आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 फिर बढ़ता हूं, सामने भी है वहां भी है, 90 90 90 और 2024 इस पर मिस्ड कॉल दे दीजिए जल्दी से और आपका रजिस्टर हो जाएगा कि आपने मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं दी है। फिर कहता हूं 90 20 24 90 90 90 90 2024 मिस्ड कॉल कर दीजिए, आपकी हाजिरी लग जाएगी और मोदी जी को मोदी जी की आपकी शुभकामना मोदी जी को मिल जाएगी। मित्रों, आज आपसे कुछ और बात करनी है, अध्यक्ष जी की अनुमति से। बिहार की बात तो सुशील जी ने कर दी। आपको मालूम है कि पटना में हवाई अड्डा बन रहा है 1500 करोड़ से नया टर्मिनल। आपको मालूम है अनीशाबाद से एनएच 30 के ऊपर जाम बहुत था, 1000 करोड़ की योजना स्वीकार की गई है जो बिहारगंज उतरेगा और सीधा वहां से बख्तियारपुर फतुहा निकलेगा। एक पुल बन रहा है, महात्मा गांधी सेतु बन गया, बगल में और नया 6 लेन पुल बन रहा है, बना है 1500 करोड़ का, दूसरा बन रहा है 3000 करोड़ का। पटना में मैं आईटी के कम से कम 5-6 राष्ट्रीय हेडक्वार्टर बनाया, एसटीपीआई बना, बीपीओ बना। और आपने मैंने मोबाइल की बात की, एक आपसे अपनी पीड़ा कहना चाहता हूं, आप सुने इस बात को और बताएं नीचे। सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 14 में, मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम देखता था। आज भारत में 270 मोबाइल फैक्ट्री है, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी ताकत बन गया है। एप्पल कंपनी का 14 फैक्ट्री हम चीन से उठा के ले आए थे कोरोना काल में। बड़ी इच्छा थी कि एक पटना में फैक्ट्री खुले। सुशील मोदी बैठे उप मुख्यमंत्री थे, आग्रह के उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन हाय रे हाय नीतीश बाबू, जमीन नहीं मिल पाई और पटना में हम एक मोबाइल फैक्ट्री नहीं ले पाए। इसकी बहुत पीड़ा है, इस पीड़ा को समाप्त करना है। आपको बताऊं, मेट्रो जो चल रही है उसमें भारत सरकार सहयोग है कि नहीं, घोषणा मैंने ही की थी जब केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया। तो आज पटना के विकास के लिए जितना काम करना होगा करेंगे और हम भी कर रहे हैं। और एक जो हमारे ग्रामीण के भाई बैठे हैं, तो मेरे पास पूरी सूची है कि मेरे आग्रह पर और मेरी अनुशंसा पर 30 ग्रामीण सड़कों का टेंडर हो गया है, 18 के कार्य प्रगति पर हैं, 18 कार्य पूर्ण हो चुका है, 23 में सर्वेक्षण चल रहा है और दर्दा नदी का पुल भी जो जमुनापुर गांव के सामने पर है 5 करोड़ का, वो भी बनना निर्माण शुरू हो गया है। आपने हमसे कहा था और भी काम करेंगे। और हमारे काला दियारा और रूपस बाजी के लोगों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने गडकरी जी से बात कर ली है, जल्दी वहां सर्वे शुरू कराऊंगा
और वहां पर भी गंगा पर पुल बनेगा और हम ही लोग कराएंगे, आपसे हम कहना चाहते हैं। तो बिहार के लिए मोदी जी हमेशा समर्पित है। बैठे सुशील मोदी, चारा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था पटना में PIL CBI जांच के लिए। आज सब लोग जेल में गए ना, अलकतरा घोटाले में जेल में गए ना। ये नीतीश कुमार विरोध में आए थे, ये जानिए आप लोग। ये ललन सिंह तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पिटिशनर थे पटना हाईकोर्ट में, आज स्तुति गा रहे हैं। तेजस्वी जी, आपको बताना चाहूंगा, ये रेलवे घोटाले में जो आपका नाम आया है, सुशील मोदी हम लोग तो काम कर ही रहे थे, बाबू ललन सिंह हम लोग से 10 कदम आगे बढ़े हुए थे। और देखिए आज सत्ता के उसमें कहां चले गए हैं। तो नीतीश बाबू, अब आपका नाम पलटू राम रखा है, ये सब तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए मैंने नया नाम सोचा है, नीतीश कुमार घुलाटी मार, है ना? पक्का नाम ठीक है? नीतीश कुमार घुलाटी मार। क्योंकि पलटू राम तो लालू जी ने दिया है, तो कब तक तो दोनों मिल गए, लेकिन नीतीश कुमार घुलाटी मारते हैं। और नीतीश कुमार जी, आपके दिल में प्रधानमंत्री बनने की बहुत तबीयत है ना? मुझे मालूम है, आपको लगता है कि मेरे नाम पर मामला बन जाएगा, लेकिन नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तय कर चुका है 24 में और बहुमत जिताने का। लेकिन नीतीश बाबू, एक चीज खाली बता दीजिए, आप कब मुख्यमंत्री का पद छोड़िएगा? और तेजस्वी बाबू, मैं आपसे कहूंगा, तेजस्वी बाबू, आपको मुख्यमंत्री का पद कब मिलेगा? तेजस्वी जी, आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, नीतीश बाबू वो पद कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, वो तो मोदी जी को ही बनना है। तो इसलिए हम यहीं चलें, तो आप निश्चिंत रहिए, ये घालमेल चलेगा, लूट मार चलेगा, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार होगा, गोलियां चलेंगी, जनता पिसती रहेगी। तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक है। नीतीश बाबू जानते हैं, जिस दिन हमने अपनी गद्दी छोड़ी, उस दिन हमारी पार्टी उड़ी, ठीक है ना? जिस दिन हमने गद्दी छोड़ी और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस दिन जदयू की पार्टी उड़ी। मामला यही फंसा हुआ है और यही फंसेगा। क्या बिहार को यही चलाना है? क्या बिहार को यही करना है? तो 24 तो पक्का है मेरे साथियों, 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनाना है, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। तो सुशील जी ने एक बात कही, मैं आपसे दूसरी बात कहूंगा। हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी को ताली बजाकर बताइए, 25 में बिहार में सरकार बनेगी भाजपा की? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मित्रों, खाली एक अंतिम बात कहना, इसको ध्यान रखना, वो मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी बहुत सी बहनें बैठी हैं, आपको जानना जरूरी। कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक PM के निर्देश पर मैंने ही लाया। उसका विरोध किसने किया था? लालू प्रसाद की पार्टी ने। उसका विरोध किसने किया था? नीतीश कुमार की पार्टी ने। और 3 तलाक क्या था? मेरी बहनें, आप जानिए, मैंने रिसर्च किया, मेरी आंखों में आंसू आ गया। पत्नी सुबह लेट से उठी, तलाक तलाक तलाक, रोटी जल के पैदा हुई, तलाक तलाक तलाक। और उत्तर प्रदेश में एक पत्नी चली गई मोदी जी का भाषण सुनने, लौट के आई तो तलाक तलाक तलाक। एक दिन एक IT प्रोफेशनल मुझसे मिलने आई, कहे रविशंकर जी कुछ मेरे लिए करिए। मैंने कहा बताइए। कहा मैं IT प्रोफेशनल हूं, मेरा पति दुबई में काम करता है, जैसे मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई उसने दे दिया तलाक तलाक तलाक। और ऐसे कानून का विरोध नीतीश कुमार की पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, सोनिया जी ने किया, ममता जी ने किया, मायावती जी ने किया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और यही लोग जुड़े हुए हैं कॉमन सिविल कोड का विरोध करने के लिए। तो हम तो देश को बनाने चले हैं। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, ये मेरी बहनें आप सुन लें। मैं लॉ मिनिस्टर बन के बैठा था, तो एक फाइल आई कि सर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। क्या है?
कहा 2 साल से मनमोहन सिंह की सरकार 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में केस का जवाब नहीं दे रही। आप फैसला करिए। मैं गया पीएम के पास, कहा सर क्या निर्देश है? कहा जाओ 3 तलाक की बेटियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हो जाओ और 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के खिलाफ कानून भी ले आओ। और आज हमने करके दिखाया। तो मित्रों, काम तो बहुत किया है, आप चिंता मत करिए, और करेंगे। लेकिन अंत में क्या मेरा पुनः प्रार्थना है, मैं अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को पुनः प्रणाम करता हूं। जिस तरह से आपने मेहनत किया, अंत तक लोग आते रहे, पानी पड़ा रात भर, फिर भी आप पहुंचे, तो आपका सांसद रविशंकर प्रसाद आपके लिए कसकर ताली बजाता है और आप भी बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी आप भाजपा के सांसद और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनकी पार्टी जो है खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को एक नया भी नाम दिया है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।